इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 में, और वार्ड नंबर 4 से आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम चुनाव में अपनी दावेदारी जो दावा कर रहे हैं अपनी दावेदारी का, उनके साथ हम धीरेन मान। और धीरेन मान के बारे में जो आम लोगों से बातचीत की गई है अभी तक, वो ये बताया गया है कि धीरेन मान जो है वो इलाके का विकास करेंगे। और जो और लोग हैं उन्होंने बताया है कि इलाके में जो कई तरह की जो समस्याएं थी उनका भी निवारण करने के लिए जो है धीरेन मान ने अपना काफ़ी सहयोग दिया है। एक सामाजिक व्यक्ति बताए जा रहे हैं। इनके पिता जो थे वो पूर्व सैनिक थे। और बात करते हैं धीरेन मान से। बताइए सर कि क्या रहेगा निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से? आप देखिए प्रदीप भाई, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। धीरेन मान मेरा नाम है, नयाबाद से हूँ। और नगर निगम चुनाव में देखो एमसीडी में इस बार बीजेपी नहीं आ रही है। इस बार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब ही आएंगे और उन्हीं के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, उन्हीं के नाम पर हम जीतेंगे। दूसरा, बीजेपी को भी ये पता है कि नगर निगम चुनाव में हम हार रहे हैं। बीजेपी हार रही है नगर निगम चुनाव में, इसलिए वो चुनाव से डर रही है, चुनाव नहीं करा रही है। वो चुनाव आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, चुनाव को बार बार आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली से मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी कहा था कि अभिकरण क्या होता है, अभिकरण तो चुनाव के बाद भी हो सकता है। उसमें सिर्फ तीनों एमसीडीओ को जो अलग अलग काउंसलर 3 रूम में बैठते थे वो एक ही रूम में बैठ जाएंगे। उसका कारण ये होता है वो चुनाव के बाद भी हो सकता था। पर अभी क्या है, अभी बीजेपी को ये पता है कि हम एमसीडी हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव कराना ही नहीं चाहती। पिछले 15 साल में 3 हिस्से कर दिए गए थे दिल्ली नगर निगम के। अब ऐसा क्या रहा कि उसको एक करने की बात की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन कुछ भी बात नहीं है। और ये काम अगर वो एक करना चाहती है, ठीक है भाई, आप एक कर रहे हो तो एक चुनाव के बाद भी हो सकती है, उसमें चुनाव को नहीं आप वो कर सकते हैं। और जबकि एक हमारे हिंदुस्तान के संविधान में भी लिखा हुआ है कि 5 साल होने से पहले चुनाव कराना जरूरी होता है। अब मई में 17 या 18 मई को 5 साल नगर निगम के पूरे हो रहे हैं, तो उससे पहले हमारे हिसाब से वो चुनाव कराने चाहिए, जो कि बीजेपी नहीं करा रही है अभी। पंजाब में भी अच्छी सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे इसमें? हम सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करेंगे, पंजाब का को थैंक यू करेंगे कि पंजाब ने इतना अच्छा बहुमत दिया हमें। पर ये पंजाब ने वोट नहीं डाला, ये पंजाब ने अपना समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को। हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे उनका कि उन्होंने हमें इतना अच्छा समर्थन दिया। क्या ये आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है पंजाब में, आंदोलन को जोड़ा जा सकता है इससे? फर्क पड़ा आंदोलन से इसमें? आंदोलन से तो फर्क पड़ा है, मैं आपकी बात मानता हूं, पर ये आम आदमी पार्टी की जीत है, एक आम आदमी की जीत हुई है। चन्नी साहब को जिसने हराया, आपको पता होगा, वो एक फोन रिपेयर की दुकान पे काम करने वाला एक आम आदमी है। और एक मुख्यमंत्री को वो हरा रहे हैं, मजीठिया जी को हराया, लवली जी को हराया, सारे दिग्गज हारे हैं। और एक 92 सीट का इतिहास रचा गया है पंजाब में। फिर से आम आदमी की पार्टी को इतना अच्छा बहुमत मिला कि मतलब हम उसके लिए उन पंजाब के लोगों का शुक्रिया करते हैं दिल से। अब क्या रहेगा निगम चुनाव को लेकर आपकी तरफ से वार्ड नंबर 4 में? नगर निगम लोगों ने तो बताया कि आप जब पार्टी से जुड़े, जब से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों की जो समस्या है उनका जो काम अटक जाता है उसको कराते हैं। देखो, एक समाज सेवा का कार्य मैं करता हूँ, उसमें चाहे कुछ भी हो, किसी के सुख दुख में जाना एक मेरा नैतिक कर्तव्य है। और एक आम आदमी की नाते जो मेरे से होता है मैं वो करता हूँ। दूसरा क्या है, एक नेता का, एक कार्यकर्ता का फर्ज होता है कि वो अपनी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए और उन मुद्दों को पूरा करे, उनके साथ घूमे, उनको मतलब उनका जो कार्य है वो काम पूरा कराएं। ये एक नेता का, एक कार्यकर्ता का फर्ज है। मैं काउंसलर की दावेदारी टिकट की मैं कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है कि मेरी जनता का जो भी उनकी समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूं। और जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका समाधान कर सकूँगा, मैं सोचूंगा कि मैं अपनी टिकट के लिए मैं ठीक दावेदारी कर रहा हूँ। आपसे पहले भी आम आदमी पार्टी में रही थी, निर्दलीय थी कैंडिडेट, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, अब वो बीजेपी में चले गए और डिप्टी जो है वो बने हैं चेयरमैन।
और विकास जो है 5 साल में आपके इलाके में नहीं किया गया उसके बाद भी। देखो ये तो एक हर गांव की जनता बता देगी। मेट्रो विहार से थी अर्चना दिलीप पांडे जी, मेट्रो विहार की जनता ये बता देगी वो क्षेत्र में कितना आई है, कितना उन्होंने काम किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी भी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि वो जानती कि मैं आम आदमी पार्टी में रहूँगी तो हम उसको पैसे नहीं कमाने देंगे, इसलिए उसने बीजेपी का दामन थामा और वो उसने भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। अब क्या रहेगा निगम चुनाव में, पूरा बहुमत आएगा आम आदमी पार्टी का? जिस तरह से पंजाब ने भरोसा दिया है उस तरह से दिल्ली की जनता भी इस बार एमसीडी में केजरीवाल साहब को हिलाएगी। मिशन 2022 एमसीडी में केजरीवाल सरकार। दिल्ली नगर निगम में आप आएगी तो कितना फर्क पड़ेगा भ्रष्टाचार पे? हम तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे बिल्कुल। भ्रष्टाचारियों को आप भी देखोगे, आपने सुना भी होगा, जो 7 साल में दिल्ली में काम हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही एक मतलब जो भ्रष्टाचार जिसको भगा जो है उस बीमारी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर ही नहीं कर सकता। अक्सर 4th क्लास के जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो काफ़ी लंबे समय से लटकी रहती है निगम में। देखो नगर निगम में हर दम ये क्या होता है, नगर निगम क्या कह रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें फंड नहीं मिलता। अगर जो आपको टिकट मिलता है और जीतते हैं तो वार्ड नंबर 4 में किस तरह के कार्य करे जाएंगे अलग से? वार्ड नंबर 4 में हर तरीके का कार्य किया जाएगा। नालियों की सफाई को लेके, नालियों को लेके, रोडों को लेके, गलियों को लेके, हर गांव में हम स्पोर्ट्स एक एकेडमी बनवाएंगे जो मतलब ओपन जिम जैसे पार्क होता है ओपन जिम होगी, उसमें हर एक तरह की फैसिलिटी हम देंगे। और एक लाइक स्टेडियम टाइप हम हर गांव में स्टेडियम टाइप बनवाएंगे। जैसे स्टेडियम होता है उसमें खेलने कूदने का, रनिंग का ट्रैक, सारा बुजुर्गों को घूमने के लिए पार्क, बैठने के लिए हर गांव में हम ये कार्य करवाने का काम करेंगे। और जितना हमसे हो सकेगा, जितना भी हमसे हो सकेगा करप्शन को मतलब जो अभी मेरे पास कल एक फ़ोन आया, वो बोला कि भैया मेरे पास मैं मतलब एमसीडी का कुछ उसका काम था और एमसीडी में जाने के वो कह रहे कि मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे से 2000 रुपये एक सर्टिफिकेट मांग रहे, डेथ सर्टिफिकेट के। मैं भाई तो गलत बात है, कोई किसी को एक्सपायर हो जाए और उसी से उसके परिवार, एक तो दुख है उसका कि भाई उसके परिवार का बंदा नहीं रहा और वो उसी से उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये तो कितने शर्म की बात है, बीजेपी के लिए, एमसीडी के लिए कितनी शर्म की बात है। हम इस कार्य को खत्म करने, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम आपने एक डेथ सर्टिफिकेट की बात की है और मैं आपको एक चीज़ और आपके संज्ञान में मिला दूं कि दिल्ली नगर निगम के अधीन जितने शमशान घाट आते हैं सभी में अलग अलग एक रेट दर तय कर दी गई। क्या दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक ही रेट जो बनाया जाएगा? जैसे लकड़ियाँ जो मिलती हैं वो अलग अलग रेटों पे मिलती हैं। हाँ, एक इधर होना चाहिए, लकड़ी तो एक ही तरह से एक ही हिसाब से है ना। कोई इसमें सक्षम होता है खरीदने में, कोई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये तो देखो एक हम तो जितना हमारे से हो सकेगा हम इसको जो शमशान घाट में लकड़ियों का कार्य है उसको फ्री करने की कोशिश करेंगे कि उसमें किसी का कोई पैसा ना लगे, हम उसको फ्री देने की कोशिश करेंगे। तो हमने बात की है धीरेन्द्र से, और आम आदमी पार्टी जो है आने वाले निगम चुनाव में पूरे बहुमत के साथ, इनका कहना है कि पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आएगी और भ्रष्टाचार से मुक्त दिल्ली नगर निगम को किया जाएगा। इसी दौरान जो कर्मचारियों की जो सैलरी नहीं मिल पाती है टाइम पे, वो सैलरी है वो टाइम पे मिल पाएगी। जो पेंशन के लिए जो बुजुर्ग हैं रिटायर्ड वो चक्कर लगा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निवारण आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हो सकता है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।